गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। अब तो भाई 40 दिन से ऊपर हो चले हैं लॉकडाउन को, और अब पता लगा है कि लॉकडाउन 15 दिन और चलेगा। कुछ रियायतें भी दी, रियायतें देने पड़नी ही हैं। लॉकडाउन को अनिश्चित काल तक तो लागू किया नहीं जा सकता। अब लगता है कि सरकारों के भी हाथ खड़े हो गए हैं। इस करके जिन मजदूरों को जबरदस्ती रोका हुआ था ना जगह जगह, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उनको आहिस्ता आहिस्ता भेज रहे हैं कि अपने अपने घरों को चले जाओ। पहले ही भेज देते, पहले ही भेज देते, उस वक्त भेज देते जब कोरोना के मरीज 10-12 ही थे। उस वक्त रखा, नहीं जाने देना। और अब जबकि कोरोना के मरीज 32,000 से ऊपर हो गए हैं, अब कहते हैं कि हालत अब थोड़ा कंट्रोल में है। बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है आपका। जब मरीजों की संख्या 10, 12, 15 थी, उस वक्त ये पहिया मजदूरों को रोक के रखा। बेचारे अपने घरों को जाने के लिए तरस गए, और सरकार कहती तो रही कि आपको रोटी दी जाएगी, पानी दिया जाएगा, सब सुविधा दी जाएगी, पैसे भी दिए जाएंगे। कितने के पैसे मिले लोगों को, कितना फ्री राशन मिला लोगों को, ये लोग जो भुगत भोगी हैं बेहतर जानते हैं। अभी कल परसों नांदेड़ से सिख श्रद्धालुओं के जथे आए पंजाब में, और किसी ने रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी, जहां पर इन सिख श्रद्धालुओं को पंजाब में रखा गया है। खाने पीने का कोई प्रबंध है नहीं, पीने तक का पानी है नहीं। एक औरत बोल रही थी कि 3 दिन हो गए हमें नहाए हुए। और पंजाब के लोग तो, इस इलाके के लोग तो आदत है, गर्मियों में तो 2 बार नहा लेते हैं, नहीं तो डेली 1 बार तो नहाना ही है। आप पानी तक तो मुहैया करवा नहीं सकते, आप रोटी तक तो मुहैया करवा नहीं सकते, तो कैद करके क्यों रखा? इससे अच्छा तो यह नहीं था कि SGPC को कहते, श्रोमणी कमेटी को कहते कि हमने नांदेड़ से आपके श्रद्धालु ले दिए हैं, आप इनका रहने का प्रबंध करो, इनको अलग थलग कैसे रखना है, इनकी सेफ्टी कैसे करनी है, आप जानो। अकाल तख्त के जथेदार साहब बोल रहे थे कि अगर हमें दिया होता इनका जिम्मा, तो सभी को नहाने की सुविधा मिलती, खाने की सुविधा मिलती, कपड़े की सुविधा मिलती, अगर कोई बीमार है तो उसको दवाइयों की सुविधा भी मिलती। गुरुद्वारा साहिबान जब हजारों की तादाद में लोगों को लंगर खिला सकता है, जब कश्मीर में फ्लड आए थे तो अमृतसर से भोजन बन के जाया करता था, गवर्नमेंट ने डिमांड की थी, तो ये अपने श्रद्धालुओं को नहीं कर सकता। पर SGPC को इसका क्रेडिट नहीं देना, इस करके गवर्नमेंट ने खुद कहा कि हम रखेंगे इनको क्वारंटाइन में। और रखा जहां पर, वहां पर पानी पीने की भी सुविधा नहीं है। ये गवर्नमेंट का बड़ा बाई हाथ फैसला है। सारी गवर्नमेंट्स के बाई हाथ ही फैसले हैं। कभी मुसलमानों के उस सिर के ऊपर मर दो बात, कभी सिखों के सिर के ऊपर मर दो। आजकल कर रहे हैं कि सिखों के कारण पंजाब में कोरोना का विस्फोट हो गया। क्यों? यह कोई बम था, थैले में भर के लाए हैं वहां से। और जबकि नांदेड़ में इनके टेस्ट हुए थे, सारे लोग फिट फार थे। तो आज इस गंभीर हालत में भी ये टुच्ची राजनीतिक पार्टियां अपनी गेम खेलने से बाज नहीं आती।
गेम खेलने से बाज नहीं आते। असल में बात यह है कि असेसिटी ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक चीज की अधिकता बुरी होती है। बहुत ज्यादा सुख मिल जाए नुकसान देगा, बहुत ज्यादा जुर्म कर दो नुकसान देगा। अगर थोड़ी अकल से काम लेते तो थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था चलती रहनी थी। कंप्लीट शटडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन करने के बाद अब सब कुछ जीरो हो गया। एक खबर आ रही थी कि अप्रैल के महीने में किसी भी कंपनी की एक भी कार नहीं बिकी। तो मोटरसाइकिल कितने बिक गए, स्कूटर कितने बिक गए। जब है ही लॉकडाउन तो क्या बिकना, क्या नहीं बिकना। इसी से अंदाजा लगा लो कि दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बाकी चीजें कितनी की बिकी होंगी। जब बाजार ही बंद है तो बिकना क्या है। जब कुछ बिकना ही नहीं तो रोजी रोटी कहां से आएगी, प्रॉफिट कहां से आएगा। फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा। कोरोना से पहले भी सब कुछ शटडाउन ही था। अब कोरोना के कारण एक नया लफ्ज मिल गया। एक्चुअली बात यह है कि वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर कंट्री। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये पूरी तरह मैनेज ही नहीं कर सकी, पूरी तरह मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जा ही नहीं सकी। इट इज ए फेल गवर्नमेंट। क्योंकि अभी अब 4 साल और रहना है इन्होंने। इन 4 सालों में कौन से झंडे गाड़ देंगे ये आने वाला समय बता देगा। मैं इनके पिछले 6 बजट देख चुका हूं। 6 ही बजट गरीब विरोधी रहे, अमीरों को राहत देने वाले रहे। लाखों करोड़ रुपया टैक्स के रूप में कभी माफ किया, कभी बूस्ट पैकेज दे रहे हैं तब दे दिया, और पिस जाता है गरीब लोगों का पैसा। टैक्स का पैसा आफ्टर ऑल लोग देते हैं, अपने चहेतों को दे रहे हैं। कभी बट्टे खाते में पैसे डाल के दे रहे हैं, कभी टैक्स माफ करके दे रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इससे देश कभी तरक्की नहीं करेगा। अब भी रिजर्व बैंक के जरिए जो कुछ भी करवाया जा रहा है उससे देश की हालत बिल्कुल सुधरने वाली नहीं है। ये आज मैं गारंटी करता हूं। इनकी पॉलिसीज डाउन ट्रेंडिंग है। इनकी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि मुल्क तरक्की कर सके। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे लॉकडाउन में कुछ रियायतें दे दी गई हो, चाहे कहीं कहीं लॉकडाउन खोल दिया गया हो, परंतु एक बात यकीन रखिए कि मई का पूरा महीना, शायद जून का 1-2 हफ्ते भी हमें कोरोना वायरस का दंश झेलना होगा। कंट्री विल बी सफरिंग ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस। हिंदुस्तान ही नहीं, बाकी मुल्क भी ऐसे झेल लेंगे। अगर यह खत्म होता है तो जुलाई के शुरू के आसपास खत्म होगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच।